दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में इस समय चुनाव की रौनक फिर शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अनेक चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायती राज के चुनाव होते हैं, पालिकाओं के चुनाव होते हैं। पालिकाओं के चुनाव कुछ ही समय बाद होने वाले हैं और अभी यहाँ पर पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं। सरपंचों के चुनाव हो चुके हैं, अब जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए आज नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर सुजानगढ़ पंचायत समिति के जो पंचायत समिति सदस्य वो अपने आज फार्म दाखिल कर रहे हैं और खासी रौनक यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये गाँव का चुनाव है तो बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बड़ी घटना आज यहाँ पर भी हो रही है कि आज राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल जी की धर्मपत्नी केसर देवी भी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँचने वाली हैं। आप सब जानते हैं मोहनलाल जी मेघवाल गंभीर रूप से बीमार है और उनकी सबसे बड़ी जो उम्मीद थी, जो जिनके ऊपर उनका जो दायित्व था, वो बनारसी देवी जी मेघवाल का कुछ ही दिन पहले आकस्मिक निधन हो गए हैं। और राजनीतिक हलकों में यह था कि अब पंचायती राज में आगे कौन आएगा, और अब ये कल खबर आई कि केसर देवी जी पर्चा दाखिल करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं लोग, खासतौर से कांग्रेसी जो कार्यकर्ता, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ देर में पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम मेघवाल की धर्मपत्नी भी यहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए आने वाली हैं और वैसे प्रधान की सीट है वो एसटी महिला के लिए आरक्षित है। कार्यालय उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली तमाम पंचायतों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं भीड़ नज़र आ रही है। कोरोना के काल के कारण पूरा एहतियात बरता जा रहा है। जो भी अंदर जाए उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है यहाँ पर, और मास्क लगाना वैसे भी अनिवार्य है। उपखंड कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आज पंचायती चुनाव को लेकर पर्चे दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर आप निर्वाचन अधिकारी के सामने पर्चे दाखिल आज किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी जो कि निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी आज सेवा कर रहे हैं। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं। पंचायती राज के अंतर्गत आज पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। कोरोना काल के कारण विशेष एहतियात बरता जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग, ये सब अनिवार्य है और इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पंचायती राज चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह है। आप देख रहे हैं इस समय बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी उपस्थित हैं। ये देखिए फॉर्म दाखिले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं उपखंड कार्यालय। तमाम प्रतिक्रियाएं पूरी करके व्यक्ति अंदर जाता है नामांकन दाखिल करने के लिए। अब आप देख रहे हैं पुलिस पहुंची है, जो सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कह रही है और अनावश्यक लोगों को बाहर भेज रही है। अभी तक सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर कोई पालन नहीं किया जा रहा था और काफ़ी भीड़ परिसर में हो चुकी थी। इसको हटाने के लिए पुलिस पहुंची है यहाँ पर। कोरोना काल में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है कोरोना से बचने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से मास्क लगाने का कहा जाता है। कुछ सेकंड के बाद में, कुछ मिनट के बाद में आपको हाथ धोने होते हैं, और सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंस, जो हमें कोरोना से बचाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो नियम है वो केवल आम लोगों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। और हमने अभी बिहार चुनाव में भी देखा है कि नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों में 2-2, 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे थे। आज यहाँ पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो रहा है। बाहर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई सोशल डिस्टेंस ऐसी बात देखने को नहीं मिली है। आप देख रहे हैं जगह जगह लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। तो जहाँ मैं बड़े चुनाव में ये चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पंचायती राज के चुनाव में भी
सोशल डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रखे हैं। जब पुलिस को देखते हैं वो लोग तो रुमाल या जो उनके गले में जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसको वो मुंह पे बांध लेते हैं। हालांकि अभी पुलिस यहाँ पर पहुँच भी चुकी है। और सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ये मैं जानना चाहूँगा कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप लोगों से सोशल डिस्टेंस का निवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं अभी। नहीं, हम देख रहे हैं कि लोग एक जगह काफ़ी शिक्षेंगे में कर दें। ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। देखते हैं, ये देखिए अब कर रहे हैं ये कह रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। और हालांकि लोकतंत्र का पर्व है, इसमें उत्साह होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के प्रकोप में इस समय हम जी रहे हैं, कोरोना काल में जी रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं अब पुलिस से जब मैंने बातचीत किया तो ये सामने जो भीड़ है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोग तो उपखंड परिसर में भी बिना मास्क के मैंने देखे हैं। हालांकि अब सभी ने अपने मास्क लगा लिए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव अच्छे से हम तब लड़ पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और ये महामारी जैसे सुजानगढ़ में भी 15-20 मौतें हो चुकी है, ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोरोना से बचाव के सारे उपाय अपनाने चाहिए। अब देखिए जो भीड़ उपखंड कार्यालय के सामने थी उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है सामने से। और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर अब मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की धर्मपत्नी केसर देवी जी पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच गई है। प्रधान गणेश ढाका उनके साथ है, प्रदीप तोदी, बजरंग सेन, मुकुल, अंकित पुजारी, सभी रामअवतार मंगलहरा, सभी आप देख रहे हैं उनके साथ हैं। केसर देवी जी पर्चा दाखिल करने के लिए उपखंड कार्यालय पहुंची हैं। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी की धर्मपत्नी है। मंत्री जी की धर्मपत्नी केसर देवी जी पहुंच रही हैं पर्चा दाखिल करने के लिए उपखंड अधिकारी यानी निर्वाचन अधिकारी के सामने। ये देखिए पर्चा दाखिल किया जा रहा है केसर देव जी मेघवाल के द्वारा। उपखंड कार्यालय में आज पंचायत समिति सदस्यों के लिए पर्चा दाखिल हो रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की धर्मपत्नी केसर देवी ने ब्लॉक संख्या 18 सुभाष से पर्चा दाखिल किया है। ये देखिए कार्यालय में सोशल डिस्टेंस का पूरा प्रयोग करवाया जा रहा है। जो लोग फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं उनको इन सर्किल में खड़े रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अंदर ये संभव नहीं हो पा रहा है। अंदर आप देख रहे हैं सभी एक साथ खड़े हैं, जबकि अंदर सर्किल बनाए भी गए हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। ब्लॉक संख्या 3 कानुता से महिला प्रतिद्वंदी सरस्वती देवी पहुंची है पर्चा दाखिल करने के लिए। सभी प्रतिद्वंदी इंतजार कर रहे हैं। आज पंचायत चुनाव के अंतर्गत पंचायत समिति सदस्यों के ब्लॉक के फॉर्म दाखिल किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ज़्यादा भीड़ है वो इसलिए है आज कि राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की धर्मपत्नी केसर देवी जी ने यहाँ पर ब्लॉक संख्या 18 सुभाष से अपना पर्चा दाखिल किया है।
परिस्थितियाँ ऐसी नहीं कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन चूंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है विपरीत परिस्थितियों में, जब उनके पति बीमार है, हाल ही में उन्होंने अपनी पुत्री को खोया है, ऐसे में उन्होंने ये राजनीतिक क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये कार्य किया। मैं दो शब्द उनसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे, किन परिस्थितियों में आज आपने फर्ज दाखिल किया, क्या कहेंगे लोगों से? मैं बहुत ही दुख की घड़ी में हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरे को यहाँ आने के लिए बहुत ही मजबूर किया है। मेरे कार्यकर्ता ने खुश करने के लिए, यहाँ को दिल रखने के लिए मैं यहाँ पर्चा भरने आई हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं इतने ही शब्द लेना चाहूँगा इनसे। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत दुखी हैं क्योंकि पति जो है बहुत गंभीर बीमारी में है और अभी भी बनारसी देवी की जो इनकी पुत्री उनको खो दिया है। और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आप देख रहे हैं उन्होंने अभी यहाँ पर पर्चा दाखिल किया है। केसर देवी जी मेघवाल, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की धर्मपत्नी ने यहाँ पर लोक संख्या 18 सुभाष सर से अपना पर्चा दाखिल किया है और पर्चा दाखिल करने के बाद यहाँ से अब वो वापस घर के लिए रवाना हो रही है। इससे मेरे साथ हैं निवर्तमान प्रधान गणेश ढाका जी, क्योंकि केसर देवी जी से हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख में जो महिला है उनसे हम ज़्यादा बात कैसे कर सकते हैं। गणेश जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? चुनाव है, आज पर्चे दाखिल किए गए हैं और ख़ास तौर से ये सवाल करना चाहूँगा कि बनारसी देवी जी के जाने के बाद में भंवरलाल जी बीमार, ऐसे में उनकी धर्मपत्नी जी ने पर्चा दाखिल किया, तो ये निर्णय कैसे लिया गया? देखिए कि भंवरलाल जी मंत्री जी हैं, वो कुछ समय से बीमार हैं, 6 महीने से, और वेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। उसके साथ साथ अभी वर्तमान में मतलब बनारसी देवी है, उनकी पुत्री है, उनका भी देहांत हो गया है और सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि इस परिवार को वापस स्टैंड किया जाए। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की मांग पे और हमारी सबकी सहमति से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है और सवासर ब्लॉक से पर्चा दाखिल किया है, जिसमें हम सभी का सहयोग करके, हम सब सहयोग करके उनको विजय दिलाएंगे और इस परिवार को वापस राजनीति में स्टैंड करेंगे। आप प्रधान रहे, एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा। कल प्रभारी आई थी जाहिदा खान जी, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। क्या कोई मतभेद है इस बार जो टिकटें वितरित की गई उसमें? नहीं है, मतभेद कोई भी नहीं है। मनभेद तो आपस में कुछ कार्यकर्ताओं में हो जाती है और उसको वापस कार्यकर्ता बैठ के घर में, जब हम एक परिवार में रहते हैं तो आपस में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और उसको वापस बैठ के हम निपटारा करते हैं और उसको वापस राजी करते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ता खुश हैं और हम आने वाले समय में हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की पंचायत समिति वापस स्थापित करेंगे। पंचायती राज चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा मेरे साथ है, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था। पंचायती राज का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें दीप प्रज्वलन करने का मौका प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आपको मिला था। गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी हमारे साथ हैं। सविता जी, कैसी परिस्थिति है? क्योंकि एक तरफ मास्टर जी बहुत बीमार है और जो सबसे बड़ा चेहरा था पंचायती राज का बनारसी देवी जी, उनका आकस्मिक निधन भी हो गया और आज मंत्री जी की धर्मपत्नी जी ने यहाँ पर पर्चा दाखिल किया है। बड़े संकट का समय है कांग्रेस के लिए, पंचायती राज के लिए। माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने पंचायती राज को हमेशा संजोया और पूरे चूरू जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान क्षेत्र में पंचायती राज का परचम उन्होंने हर समय फहराया। गहलोत साहब, अशोक जी गहलोत ने भी, क्योंकि कांग्रेस ही पंचायती राज की जननी रही है। महात्मा गांधी जी हो, नेहरू जी हो, चाहे राजीव जी का 73 संशोधन संविधान हो, आज जो हम पंचायती राज की ये महिमा देखते हैं, ये गांधी जी की महिमा है, जिन्होंने कहा था कि देश को अगर स्वतंत्र होना है तो इस स्वतंत्रता के लिए हमें मानना होगा कि दौरे की धरती पर जो दौरे में बैठा है वो व्यक्ति भी इस स्वतंत्रता को, इस अधिकार को समझे, और ये अधिकार अगर दिया है तो पंचायती राज के द्वारा हमारे नेताओं ने दिया है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति पंचायत राज के माध्यम में अपने अधिकार की शास्ति लेकर और उसको, उसकी सतर्कता को लेकर, उसकी सक्षमता को लेकर आज प्रतिबंधित है और उस प्रतिबंधित के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि का वो चयन करते हैं। मेरी सबसे आकांक्षा है कि सभी अपने उस जनप्रतिनिधि का चयन करें जो विकास को आगे बढ़ाए, जो गांव की धरती को, धोरे की माटी को आगे बढ़ाए और उस माटी को चंदन बना के आगे काम करें। लेकिन आज जो ये संकट का समय, मैं बहुत साधुवाद दूंगी केसर देवी जी को, उनकी हिम्मत को हम धन्यवाद देंगे, जबकि उनके पति आज बीमार है और उनकी बिटिया, उनकी लाडली, आज जिसको कि भगवान ने अपनी श्री गोद में ले रखा है, लेकिन फिर भी अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप आज उस वीर
उस वीर जननी को मैं सलाम करती हूँ, जो कि अपने कार्यकर्ताओं को भी अपने बेटों के समान मानती है, अपनी जनता को अपनी जनता की समझ लेते हुए, और उन्होंने ये जो कदम उठाया है, मैं समझती हूँ कि जनता उनके इस कदम को समझेगी। जो पताका आज उन्होंने अपने हाथ में थामी है, उस पताका का मान और सम्मान वो रखेंगे, और गर्व के साथ हम कहना चाहेंगे कि ये पूरी जनता है जो जानती है कि इस समय उन्हें क्या करना है, और समय की परिभाषा उन्हें रेखांकित करेगी, इतना हम जरूर कहें। ये देखिए बार बार भीड़ को हटाया जा रहा है उपखंड कार्यालय के सामने से। मेला नज़र आ रहा है बिल्कुल उपखंड कार्यालय के सामने। पंचायत समिति सदस्य के लिए ब्लॉक संख्या 21 से एक महिला ने यहाँ पर विमला देवी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वास्तव में उत्साह देखने को बन रहा है। हमने देखा कांग्रेस की प्रत्याशी रूप में केसर देवी जी ने यहाँ पर पर्चा दाखिल किया था। आपने पर्चा दाखिल किया है ब्लॉक से, तो किस उम्मीद के साथ और किस जज्बे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? बढ़िया जज्बे के साथ लड़ रहे हैं हम, बहुत ही बढ़िया जज्बे के साथ लड़ रहे हैं हम। गांव में आपको क्या लग रहा है, गांव के लिए आप क्या करना चाहती है? जिस क्षेत्र आप चुनाव, जिस ब्लॉक से चुनाव लड़ रही है, जिस ब्लॉक से हम चुनाव लड़ रहे हैं उस ब्लॉक में हम बहुत अच्छा काम करेंगे, जिताएंगे। तो क्या क्या अच्छा काम करेंगे बताइए। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। अच्छा, गांव में समस्याएं क्या आपके क्षेत्र में? पानी की, लड़कियों के स्कूल की भी समस्या है। ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम करना चाहेंगी, गांव में जो पानी की, बिजली की समस्या हैं उनके लिए काम करना चाहेंगे। और वैसे भी हम किसी भी नेता से बातचीत करते हैं तो मूलभूत जो समस्याएं हैं यही क्षेत्र की, उसी पे बात होती है। और ये भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने 21 नंबर ब्लॉक से अपना पर्चा भी दाखिल किया है। देखिए परिसर के अंदर भी भीड़ है, इसको हटाया जा रहा है। अभी सरस्वती जी ने कानुता ब्लॉक संख्या 3 से पर्चा दाखिल किया है। ये हॉट सीट है, बता दूं। कानुता से पूर्व मंत्री भाजपा के नेता और पूर्व विधायक सुजानगढ़ खेमराम मेघवाल की धर्मपत्नी मनभरी देवी भी फॉर्म दाखिल करने वाली हैं। इसलिए ऐसे प्रत्याशी से बातचीत कर रहा हूँ जो हॉट सीट पर चुनाव लड़ रही है। सरस्वती जी, कैसा लगा? सबसे पहले आपने आज फॉर्म दाखिल किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और कहते हैं गाँव में काफ़ी समस्याएँ रहती हैं। हाँ, मेरा उम्मीद है कि मैं सभी की अच्छी तरह से सेवा करूँगी। और मैं कानून हाँ, मैं MA BEd किए हुई हूँ। हाँ, मैं कानूनता के वार्ड संख्या 3 से उम्मीदवार खड़ी हो रही हूँ। अच्छा, ये इस बात का कितना गर्व हो रहा है कि आपके सामने पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूर्व मंत्री इनकी धर्मपत्नी के सामने खड़ी हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको लेकर आपके अंदर आत्मविश्वास है या थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है? नहीं, आत्मविश्वास है। इनके साथ परिजन, उनसे भी बातचीत दूँगा। आपका क्या नाम है? जी, रामचंद्र गोदरा, NSU से हूँ। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सरस्वती जी जो चुनाव लड़ रही है वो खेमराम जी की धर्मपत्नी के खिलाफ लड़ रही है और आप इनके सपोर्ट में, तो किस तरह की प्लानिंग है आपकी? जी, सबसे पहले तो यही है कि माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने हमारे यहाँ खूब विकास करवाया। जनता विकास के नाम से वोट करेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिनों पहले बनारसी जी ने एक मीटिंग रखी थी और काफ़ी अच्छा लगाव है इस परिवार से। और आज मैं बता देना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता ये सोचकर वोट कर रहा है कि हमारा एक एक वोट इस परिवार को जाए और कम से कम हमारी तरफ से इस वोट के माध्यम से हम इनको संबल प्रदान कर सकें। पूर्व विधायक और मंत्री खेमराम मेघवाल की पत्नी पर्चा दाखिल करने के लिए जा रही है। मनभरी देवी कानुता से और दूसरी महिला जो आप देख रहे हैं वो अफसर से।
पूर्व विधायक पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल की धर्मपत्नी मनबरी देवी इस समय आप देख रहे हैं काणुता ब्लॉक से पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची है। कुछ देर पहले आपने देखा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की धर्मपत्नी ने सुभाष ब्लॉक से अपना पर्चा दाखिल किया था। साथ में एक और महिला आप देख रहे हैं जो कि अफसर से अपना पर्चा दाखिल कर रही है। आखिरी तिथि है और पंचायत चुनाव को लेकर जो उत्साह वो देखते ही बन रहा है। पंचायत समिति सदस्य के रूप में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ब्लॉक से कैंडिडेट जो हैं आज उपखंड कार्यालय में आकर अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उपखंड कार्यालय में काफ़ी अच्छी रौनक है। आज वैसे भी आज ही अधिकतर पर्चे भरे जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट तो आज कल रात्रि को तय हुई थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल की धर्मपत्नी यहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची है। आपने देखा ठीक 2 घंटे पहले वर्तमान में मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की धर्मपत्नी ने जी पर्चा भरा था सुभाष ब्लॉक से और आप काणुता के ब्लॉक नंबर 3 से पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँची हैं। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। चुनाव आप लड़ रही हैं और राजनीतिक घराने से हैं, तो चुनाव लड़ने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या कुछ करना चाहती है गांव के लिए? विकास के लिए। ये किस तरह का विकास? वो पानी, बिजली, सड़क और खेती के संबंधित किसानों के लिए। आपने कभी काणुता का दौरा किया इससे पहले? कभी गई आप इधर? हाँ, चुनाव में जाती हूँ, हर बार जाती रहती हूँ। अच्छा, और क्या समस्या है उस क्षेत्र में आप? और तो क्या समस्या है, यही समस्या है। पानी बिजली की है और सड़कों की है और की है, सारी समस्या ही है, खेतों की है। आप कह रहे हैं कि पानी, बिजली, सड़क जैसी समस्याएं जो कि देश की मूलभूत समस्याएं हैं उनका विकास करना चाहते हैं। विकास मुख्य मुद्दा है जैसा राजनीति में सिर्फ नेताओं का होता है। और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की धर्मपत्नी जी हैं काणुता ब्लॉक नंबर 3 से अपना पर्चा दाखिल करने के लिए उपखंड कार्यालय पहुँची हैं। उपखंड कार्यालय के बाहर आप देख रहे हैं कतार लगी है। फिर कहूँगा कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। पुनः उपखंड कार्यालय का दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी भी खेमाराम जी की धर्मपत्नी ब्लॉक नंबर 3 काणुता से फॉर्म दाखिल करने के लिए आई है। खेमाराम मेघवाल की धर्मपत्नी अब अपना पर्चा दाखिल कर रही है। सुरेश जी, कैंडिडेट और प्रस्तावक के अलावा कोई आदमी और तीसरा अंदर नहीं आए। ये चेक है सर। पंचायत समिति ब्लॉक के फॉर्म भरने में 4 मिनट बाकी है। ये देखिए आवाज़ लगा दी गई है, 4 मिनट का वक्त बाकी है। यह था हमारा खास कार्यक्रम। पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत आज यहाँ पर पंचायत समिति सदस्यों के लिए फॉर्म दाखिले किए जा रहे हैं और आज आखिरी दिन थी और केवल 3 मिनट का वक्त बाकी है। भी आपने सुना, आवाज़ लगाई थी कि 4 मिनट का वक्त बाकी है। जो लोग अंदर चले गए हैं उनके फार्म स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद में किसी का प्रवेश उपखंड कार्यालय के अंदर नहीं होगा। आज प्रमुख अगर बात करें तो पहले आपने देखा कि राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की धर्मपत्नी केसर देवी ने फॉर्म दाखिल किया और अभी आखिरी क्षण में आपने देखा कि पूर्व मंत्री पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल की धर्मपत्नी ने भी यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने काणुता ब्लॉक नंबर 3 से पर्चा दाखिल किया तो भंवरलाल मेघवाल की धर्मपत्नी ने शोभासर के ब्लॉक से अपना पर्चा दाखिल किया। चूँकि प्रधान की जो सीट है वो एसटी महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए निश्चित रूप से ये दोनों पर्चे काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन दोनों को हॉट सीट कहा जा सकता है। बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर्चे दाखिल किए गए और अभी भी आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन वक्त अभी खत्म होने वाला है। लोकतंत्र का पर्व है और पंचायती राज के चुनाव को लेकर निश्चित रूप से आज काफ़ी उत्साह देखने को मिला। एशियन सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी नील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।